और बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर तंज कसा है, हमला बोला है बेरोजगारों के बढ़ते आंकड़ों को लेकर। जो तथ्य उन्होंने रखे हैं और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि रोजगार संकट की गंभीरता को सरकार समझ नहीं पा रही है और इसे लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे तंज कसा है हेमंत सोरेन सरकार पर, कहा है कि जिस तरह से सरकार कामकाज कर रही है वो कहीं से भी उचित नहीं है, क्योंकि बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है और स्थिति गंभीर हो रही है। श्रम विभाग के आंकड़ों का हवाला उन्होंने दिया है कि 3,44,823 लोग नौकरी की तलाश में हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मदन है। मदन, बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमले का कोई मौका नहीं चूक रहे। इस बार उन्होंने श्रम विभाग के आंकड़े उठाकर पूछा है कि रोजगार देने के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए 2 दिनों पहले जब सरहुल के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे थे छात्रावास और वहां पर सरहुल के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि झारखंड के बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन अब एक युवा झारखंड को 25 वर्ष आगे तक एक विचार के साथ और एक मॉडल के साथ आगे ले जाना होगा, एक खाका तैयार करना होगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। साथ ही उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार जो है उनके लिए काम कर रही है, जल्द से जल्द रोजगार के अवसर जो है वो सरकार उन्हें प्रदान करेगी। ठीक 2 दिन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकारी आंकड़े पेश करते हुए कहा है, सवाल उठाया है, मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है कि आखिर इस राज्य में जो युवा हैं वो बेरोजगारी के दलदल में फंसते जा रहे हैं, धंसते जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी स्थिति जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। युवाओं को रोजगार के रास्ते नहीं मिल रहे हैं, कोई नया नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकारी आंकड़े जो श्रम विभाग की तरफ से मिले हैं, 3.5 लाख के करीब जो लोग हैं वो सूचीबद्ध हैं जिन्हें रोजगार की तलाश है। ऐसे में उन्होंने कहा कि 2.5 लाख से अधिक जो है पुरुष हैं और लगभग 1 लाख के करीब महिलाएं शामिल हैं जो सूचीबद्ध है और रोजगार की तलाश में हैं। तो ऐसे में सरकार को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के क्षेत्र में काम करनी चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। युवा जो रोजगार के लिए तलाश कर रहे हैं उन्हें एक बेहतर अवसर मिले और सरकार के कामकाज को भी मजबूती मिलेगा ताकि राज्य के विकास में जो है एक गति मिल सकती है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर निशाना साधा है, हमला बोला है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है, लेकिन ये बात जरूर है कि सरकार को घेरने में बाबूलाल मरांडी कहीं से भी अब पीछे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल मदन, एक तरफ जेएसएससी और जेपीएससी के अभ्यर्थी भी आंदोलन चला रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार जल्द अगर इस पर आगे कदम नहीं बढ़ाती है तो आने वाले दिनों में परिस्थितियां और मुश्किल भरी हो सकती हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार से पहले भी बाबूलाल मरांडी ने मांग किया था कि वो कह रहे थे कि हम कैलेंडर जारी करेंगे और कैलेंडर जारी करके युवाओं को रोजगार देंगे, जो नियुक्तियां हैं उसके समय सीमा तय करेंगे और उसके साथ ही हम नियुक्तियां पूरा भी कराएंगे। ऐसे में अब सीजीएल का जो मामला फिलहाल लटका हुआ है, आप देख रहे हैं कि लगातार छात्र जो हैं बापू वाटिका मोराबादी में पहुंचकर कोई विरोध कर रहा है तो कोई पक्ष में खड़ा है कि आखिर हमें बदनाम करने की कोशिश हो रहा है। जो छात्र हैं, जो सफल अभ्यर्थी हैं, वो कह रहे हैं कि हम पर एक दाग लगा है, दाग लगाया जा रहा है। ऐसे में हमारा क्या गुनाह है, कोई मुझे प्रूफ दिखाए तब फिर मैं तैयार हूं जो भी वो कहेंगे। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका क्या असर होता है, लेकिन फिलहाल ये जरूर है कि बाबूलाल मरांडी सरकार पर हमलावर है और वो रोजगार के क्षेत्र में ये कह रहे हैं कि सरकार जो है जल्द से जल्द युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए। हालांकि सरकार भी पहल कर रही है, जेपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किए, फिर अब जेएसएससी के अध्यक्ष नियुक्ति हुई है। अब देखना होगा कि ये दोनों अधिकारी जो हैं वो किस तरह से राज्य में रोजगार के अवसर को पैदा करते हैं, तलाश करते हैं, एक सूचीबद्ध तरीके से शेड्यूल तैयार कर, कैलेंडर तैयार कर जो है युवाओं को रोजगार देते हैं। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि राज्य की जो बड़े आयोग हैं उन दोनों आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है सरकार ने कर दी है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि विपक्ष के सवालों के बीच अभ्यर्थियों के आंदोलन, उनकी रोजगार की मांग को देखते हुए सरकार क्या कुछ निर्णय लेती है।